और एक सतपाल मलिक नाम के एक राज्यपाल है मेघालय के। अभी जाटों की एक बहुत बड़ी एक सभा हुई थी, उनका वार्षिक कोई सम्मेलन होता है। उस वार्षिक सम्मेलन में जो सतपाल मलिक थे, मेघालय के राज्यपाल पुण्यात्मा, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। आप ये भविष्यवाणियां समझ लेना, ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं हो रही है। पुण्यात्माओं, जिस नगर से परमेश्वर के बच्चे, क्योंकि वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान के जो भगत हैं, जो शिष्य हैं, जो बच्चे हैं, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, सामान्य आत्माएं नहीं हैं। ये दुर्वासा ऋषि जो श्री कृष्ण जी के गुरु थे और वशिष्ठ ऋषि जो रामचंद्र जी के गुरु थे, उनसे भी बढ़ के अव्वल दर्जे की आत्माएं हैं जो सात संगतियों में आती हैं। क्योंकि इस मार्ग में केवल भेक नहीं है, दिखावा नहीं है। 300 रुपये के कोई लाल कपड़े पहन ले, गले में 150 रुपये की रुद्राक्ष की माला डाल ले, तो हम सोचते हैं कि ये महात्मा ही, ये संत है। नहीं, परमात्मा ने कहा कि संत की पहचान, भगत की पहचान उसके वस्त्रों से नहीं होती है, ज्ञान से होती है। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने ज्ञान देके और हमारे भक्ति संस्कारों को मजबूत करके आज हमें असली योगी की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया है। असली योगी, जिस योग को वशिष्ठ और दुर्वासा जैसे महान ऋषि भी प्राप्त नहीं कर पाए, वो योग, वो भक्ति, वो साधना परमात्मा ने हमें प्राप्त करवा के उनसे भी ऊपर के दर्जे में लाके खड़ा कर दिया। तो ऐसी आत्माएं जिस नगर से भूखी जाएंगी और जिन मनवश काल प्रेरित लोगों की वजह से जाएंगी, पुण्यात्माओं, सत्यानाश होना निश्चित है। तो विशेषकर इन्होंने जो किया यहाँ पे हिसार में सात संगति के समय, और दिल्ली में जो इन्होंने किया, और परमात्मा पहले कह चुके हैं कि दिल्ली मंडल पाप की भूमा। ये दिल्ली मंडल जो है ये पाप की भूमि है। क्योंकि जितने भी युद्ध हुए हैं राजा महाराजाओं के, चाहे वो कुरुक्षेत्र का महाभारत हो, चाहे वो पानीपत की लड़ाई हो, ये सारी की सारी लड़ाइयाँ इसी क्षेत्र में लड़ी गई हैं। यहाँ का तो जो अनाज है वो भी जहरीला है। अगर ये परमेश्वर इस पृथ्वी पे ना अपने एक कदम रखते थे 8 सितंबर 1951 से, सत्यानाश हो जाना था वर्तमान समय तक तो। और उसके बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। जगत वाले तो वैसे परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पा रहे, और भगत, वो अपने आप को भगत से ज्यादा हरियाणा वाले जाट समझते हैं। भगत से ज्यादा अपने आप को जाट समझते हैं, जाट। और उनको इस बात का अभिमान है, अहंकार है कि भगवान जाट जाति में आया हुआ है। सतगुरु रामपाल जी भगवान जाट जाति में आए हुए हैं, हमारा तो उद्धार निश्चित है। अपनी जाति वालों को तो लेके जाएगा ही जाएगा। जैसे श्री कृष्ण जी के वंशज यादवों को अभिमान हो गया था, और उसी अभिमान का परिणाम कि 56 करोड़ के 56 करोड़ कट गए। परमात्मा ने कहा आज जो यादव वंश चल रहा है ये केवल उन औरतों की वजह से चल रहा है उस समय जिनके गर्भ में बच्चे थे, वरना धरती पे तो उस समय सारे यादवों का सत्यानाश कर दिया था। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के हमारे जाट भाई, क्योंकि वो भगत भाई नहीं है, जिस दिन वो भगत भाई बन जाएंगे उन्हें भगत भाई कहेंगे। जैसे कौन सा था वो महात्मा जो विश्वामित्र को कहा करता था, राज ऋषि वशिष्ठ जो थे, वो उनको विश्वामित्र को कहा करते थे आओ राज ऋषि। वो बड़ा दुखी हुआ करता था कि ये मुझे ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहता, राज ऋषि क्यों कहता है। तो उसने कहा कि जिस दिन तू ब्रह्म ऋषि बन जाएगा उस दिन तेरे को ब्रह्म ऋषि भी कह देंगे। तो जिस दिन ये हमारे हरियाणा वाले भगत भाई बहन जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, जिस दिन ये अपने आप को भगत की श्रेणी में लेके आ जाएंगे, हम इनको भगत भाई भी कहना शुरू कर देंगे। लेकिन वर्तमान में तो ये जाट भाई हैं। तो पुण्यात्माओं, जैसे द्वापर में यादवों को अभिमान हो गया था कि हमारे भगवान श्री कृष्ण यादव कुल में, बस किसी को नहीं बख्शा करते थे वो। जैसे आज किसी पार्टी विशेष के लोग जब उनकी पार्टी उनकी सत्ता में आ जाती है तो कितना लोगों को परेशान वो कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार द्वापर में यादवों ने श्री कृष्ण जी के ऊपर आधारित होके
और लोगों को दुखी करना शुरू कर दिया था, लोगों को सताना शुरू कर दिया था, और उस अभिमान और अहंकार के चलते उनका सत्यानाश हुआ। पुण्यात्मा, वही कहानी दोहराई जाएगी हरियाणा में। देखो, भगत की तो कोई जाट जाति होती नहीं है। जो भगत बन गया वो तो अपना बुरा मानेगा नहीं, चाहे वो जाट समाज से है, चाहे वो धानक समाज से है। और जो भगत नहीं है उसको बुरा लगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पुण्यात्माओं, इस हरियाणा की जाट जाति का सत्यानाश होना निश्चित है, ये निश्चित मान लेना आप। और मैं नहीं कह रहा, ये जाट जाति का, और जाटों की संसद में, जाटों की सभा में अभी 2 महीने पहले सत्यपाल मलिक, जो जाट जाति से है, मेघालय का राज्यपाल है, उसने भरी सभा में मीडिया के सामने पूरी दुनिया को कहा है और जाटों के सामने कहा है। और क्या कहा है, ये ध्यान से सुन लेना, ये भविष्यवाणी समझ लेना पुण्यात्माओं। परमात्मा अपने मुख से कहे तो लोगों की बुराई मोल ले, जाटों के मुख से परमात्मा ने कहलवा दिया है। ध्यान से सुनिएगा। पढ़ाई पे खर्चा करोगे तो आपकी नई पीढ़ी खड़ी हो जाएगी और आप बहुत दूर तक जाओगे। मैं कह रहा हूं, आप पे कुछ नहीं है, सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। मैं बहुत लंबा कर गया। हाँ, क्या? अरे छोड़ो। अब मुझे पीछे से एक और मशवरा दिया जा रहा है कि जाटों को समझाओ कि एकता रखनी चाहिए। ये इनको कौन समझा देगा कि एकता रखनी चाहिए? ये तो सगे भाई के साथ तो एकता रखते नहीं है। मुझे वो है जिसने ये हीर रांझा लिखी है, उसका नाम है, नाम भूल जाता हूं मैं, वारिस शाह, सही कह रहे हैं। वारिस शाह ने लिखा कि जाट में 17 अवगुण होते हैं। वो सारे तो मैं आपको गिनाऊंगा तो मेरे स्टेज पे जूते आएंगे, वो मैं नहीं गिनाऊंगा, लेकिन 3 गिना रहा हूं। एक तो ये कि अपने सगे भाई के साथ भी न्याय नहीं करेगा। दूसरा ये कि अपने भाई के दूसरे की जूतियों में बैठेगा, भाई के सिंहासन पे नहीं बैठेगा, और कभी न्याय नहीं करेगा। तो इससे निकलो, मिल के चलो, एक दूसरे की मदद करो, छोटी मोटी चीज़ों पे झगड़े मत करो, मुकदमेबाजी मत करो और आगे बढ़ो। मेरे पास इतना ही कहने को है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत बुरा वक्त आने वाला है हमारी कौम के ऊपर, आया हुआ है अभी। चूंकि धरती भी हमारे खिलाफ है, धरती भी खिलाफ है जाटों के। अगर मिल के रहेंगे, हिम्मत से रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे तो दुनिया में कोई हमको नहीं मिटा सकता है। और असली चीज है तालीम। तालीम अपने बच्चों को दिलवाइए, इनको आगे बढ़ाइए, और खास तौर से बच्चियों को। आप तो इनको पैदा भी नहीं होने देना चाहते, आपका बस चले तो ये पैदा ही ना हो, लेकिन जब ये पैदा हो जाती हैं तो ये दूर तक जाती हैं। तो पुण्यात्मा, हमने केवल इतना ही सार लेना था। खुद ये जाट समाज का बहुत बड़ा व्यक्ति है, मेघालय का राज्यपाल है, और जाटों की सभा में जाटों के सामने कह रहा है कि हमारी कौम पे बहुत बुरा वक्त आने वाला है और आ रहा है, और धरती भी हम जाटों के खिलाफ है। और पुण्यात्मा, धरती जाटों के खिलाफ क्यों ना होगी जब हरियाणा के आर्य समाज ने भगवान के साथ में ऐसी ऐसी बदतमीजियां की हैं, करोथा कांड तक करवा दिया। उन्हीं जाटों के रिश्तेदार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने 2014 में बरवाला कांड करवा दिया, और आज वही जाट, वही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले उन्हीं आर्य समाजियों के साथ में मिलकर हरियाणा के जाट आरक्षण में शामिल हुए, और आज अपने कुकर्मों के चलते भगवान को बदनाम करके उनकी आत्माओं की आध्यात्मिक पावर को नीचे गिरा रहे हैं। पुण्यात्माओं, इस जाति पे संकट नहीं आएगा तो कौन सी जाति पे संकट आएगा? समय रहते वो जाट भाई वो बच जाएंगे जो अपने आप को सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में सरेंडर कर देंगे, वरना पुण्यात्माओं सत्यानाश होना है, सत्यानाश। दुनिया में कोई रोक नहीं सकता इस बात को। मैं नहीं कह रहा, तुम्हारे अपने बड़े बड़े जाट समाज के लोग कह रहे हैं। तो इसलिए पुण्यात्माओं, इन्होंने दिल्ली में जो किया और इन्होंने हिसार में जो किया, भंडारे को रुकवा के, साध संगति को रुकवा के, परमात्मा ने इनको कुछ नहीं कहा, परमात्मा कुछ नहीं कहेगा। जैसे ये बीज आज बो रहे हैं,
कल को पुण्यात्माओं फसल भी इन्हीं को काटनी है। और आज हम भाई बहन जितना छुप छुपा के, हम भगवान से डर के कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं इन लोगों से हमारा फालतू में आमना सामना ना हो जाए, बदनामी हमारे भगवान की ना हो जाए। जो काम हमको डंके की चोट पे करना चाहिए था, आज भाई बहनों को समझाने के लिए, दुनिया को समझाने के लिए, ये साध संगतियां आज हम छुप छुप के कर रहे हैं। पुण्यात्माओं देख लेना, आने वाले समय में जितना छुप छुप के हम साध संगतियां कर रहे हैं, इनको समाज में उतना ही छुप के रहना पड़ेगा। ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे ये लोग। वो समय आएगा। गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।